दोस्तों, भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल तेजस MK1 के 97 जेट्स की परचेजिंग की अप्रूवल दे दी है और बहुत ही जल्दी अब इंडियन एयरफोर्स HAL के साथ में इस ऑर्डर को प्लेस करने वाली है। और तब से एक डिबेट चल रही है कि क्या भारत को एडिशनल 97 जेट्स परचेज करने चाहिए या फिर कोई नया फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक इंटरव्यू के दौरान एक्स एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने भी ये कहा कि भारत को एडिशनल तेजस MK1A के ऑर्डर नहीं प्लेस करने चाहिए। इसकी बजाय भारत को तेजस MK2 के जो ऑर्डर्स है उसको प्लेस करने चाहिए और उसकी जो डेवलपमेंट साइकिल है उसको और तेज करना चाहिए। इससे पहले कि हम तेजस MK1A वाले फाइटर जेट के एडवांटेजेस के ऊपर जाएं, उससे पहले हम इसकी शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है, ये एक बहुत ही छोटा प्लेन है। काइंड ऑफ ये एक तरीके से ट्रेनर जेट है और इतने छोटे प्लेन होने की वजह से इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है और उसकी वजह से इसकी रेंज भी कम है। ये छोटा प्लेन है इसलिए इसके ऊपर जो हार्ड पॉइंट है वो भी कम है, तो वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम है। और इसके अंदर जो है हम अलग-अलग टाइप के बहुत सारे सेंसर्स नहीं लगा सकते हैं और ये जो है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक बहुत ही बड़ी कमी है। और क्योंकि इसकी जो रेंज कम है, इसलिए अगर दुश्मन के साथ में अगर डॉग फाइट होती है तो ये लंबे टाइम तक जो है एयर में नहीं रह सकता है। और उससे भी जो एक बड़ी चीज़ है कि इस फाइटर जेट को हमने MiG-21 जो कि एक थर्ड जनरेशन का फाइटर जेट था, उसके रिप्लेसमेंट के लिए बनाया था और अब जो पूरा वर्ल्ड है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसने पहली फ्लाइट अपनी अर्ली 2000 के अंदर की थी और अब लगभग 25 साल हो गए हैं इसके डेवलपमेंट के अंदर। और 25 साल के अंदर जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इवन जैसे राफाल जैसे फाइटर जेट्स के भी अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने जो 36 राफाल जेट परचेज किए थे, एक तरीके से वो टेक्नोलॉजी भी अब पीछे पड़ चुकी है। अब भारत को उसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए या फिर जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। और इसके अलावा ये जो फाइटर जेट है ये एक छोटा फाइटर जेट है और लोग ये सोचते हैं क्योंकि भारत अपना तेजस MK2 को डेवलप कर रहा है, इसलिए उसके एडिशनल फाइटर जेट के ऑर्डर प्लेस करने चाहिए और इसको जो है टेक्निकली अब और जो है ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करने चाहिए। और अब बात करते हैं तेजस MK1A फाइटर जेट के एडवांटेजेस क्या है। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि एक स्मॉल प्लेन है और इसलिए इसकी रेंज कम है और इसकी जो स्मॉल जो डिज़ाइन है या साइज है वो इसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि इसकी वजह से एक लो RCS हो जाता है और रेडार पर इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, वो है इसकी कॉस्ट। एक तेजस MK1A लगभग 45 मिलियन का एक फाइटर जेट पड़ता है। वहीं अगर हम तेजस MK2 की बात करते हैं तो कम से कम 70 मिलियन पड़ेगा और अगर हम राफाल जैसे फाइटर जेट की बात करते हैं तो 150 मिलियन पर जेट से भी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो एक तरीके से ये बहुत ही सस्ता प्लेन है। और आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो स्क्वाड्रन जो स्ट्रेंथ है वो हिस्टोरिकली लो चल रही है। भारत जो है फिलहाल कोई भी फाइटर जेट जो है तेजस MK1A के अलावा नहीं बना रहा है। कोई भी जो है एडिशनल फाइटर जेट्स के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। और जहाँ तक तेजस MK2 की बात है, ये 2032 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। अगर ये 2032 में प्रोडक्शन लाइन में जाता भी है तब भी पहली स्क्वाड्रन बनाने में कम से कम 1 से 1.5 या 2 साल तक लग जाएंगे, यानी कि 2034 तक भारत के पास में टेक्निकली तेजस MK2 की एक स्क्वाड्रन भी नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब हो गया टेक्निकली दोस्तों ऑलमोस्ट 10 साल तक हमारे पास जो है अगर भारत इन जेट्स को नहीं परचेज करता है तो भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार जो है गिरती जाएगी, जो कि हिस्टोरिकली 30 से भी अब कम आ चुकी है। इसके एडवांटेज को समझने के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर को समझना पड़ेगा। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमने राफाल जैसे एक्सपेंसिव फाइटर जेट का यूज़ किया और उसके ऊपर से जो है हमने इंडियन
एयर स्पेस के अंदर रहते हुए ही दुश्मन के ऊपर जो है लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया, जिसके अंदर हमने ब्रह्मोस, स्कार्प और स्पाइस और हैमर जैसी मिसाइलों का यूज किया। और यही जो है तेजस MK1A के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि तेजस MK1 एक भारत की खुद की टेक्नोलॉजी है, भारत ने इसको खुद ही बनाया है, इसलिए भारत जो है इसके ऊपर किसी भी टाइप की मिसाइल और वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता है। भारत जिन मिसाइलों को राफाल पे लगा रहा है या Su-30 MKI पे लगा रहा है, भारत जो है वो टेक्निकली अपने तेजस MK1A के ऊपर भी लगा सकता है। और भारत की इन एयरफोर्स की जो है इसको विद इन इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहते हुए दुश्मन के जो बॉर्डर एरिया है उनके ऊपर एक अच्छा वाला हमला कर सकती है। तो इसलिए इस फाइटर जेट का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के पास में Su-30 MKI जैसे लॉन्ग रेंज वाले फाइटर जेट हैं, कुछ हमारे पास राफाल्स भी हैं। तो जो तेजस MK1A जो है वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहते हुए भी दुश्मन के ऊपर जो है ज़बरदस्त हमला जो मॉडर्न जो मिसाइलें हैं उनके द्वारा कर सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि तेजस MK2 प्रोडक्शन लाइन में 2032 तक नहीं जाने वाला है। अगर भारत इन एडिशनल जेट्स के ऑर्डर नहीं देता है तो ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये बंद हो जाएगी, और भारत को फिर भी जो इंजीनियर्स या जो दूसरे टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं या वर्कर्स हैं उनको काम पर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको तेजस MK2 के टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन एडिशनल ऑर्डर्स का देना जो है सेंस बनता है। इसके अलावा देखिए, नंबर ऑफ जेट्स जो है वो भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है। चाइना कम से कम 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, और भारत जो है आप सभी जानते हैं कि 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट की इवन सोच भी नहीं रहा है। लेकिन कम से कम भारत को जो है ऐसे चीप फाइटर जेट के थ्रू इस नंबर के आसपास पहुंचना पड़ेगा, जिससे कि चाइना जैसी कंट्री को जो है टक्कर दी जा सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।